अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शंस। अब ये जो पहला पार्ट है ना, इसके दो हम दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड है, ठीक है। ये z² 169। एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हम इसको 0 के बराबर रख ले, ठीक हो गया। ऐसे फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि z² = 69 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -169 हो गया, ठीक हो गया। -1 क्योंकि उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का। फिर हम लोग इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स कोशिश करेंगे कि स्क्वायरिंग हो, तो 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। अगर हम 13 का स्क्वायर लें तो वो 169। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी z² और यहाँ पे भी -√13 स्क्वायर और रेडिकल, ठीक हो गया। फिर स्क्वायर और रेडिकल कट गया, z = अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, ऐसे तो स्क्वायर रेडिकल कट गया, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो हम उसको 13 आयोटा कंसीडर करेंगे, क्योंकि अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर है, ठीक हो गया। ये एक चीज आ गई हमारे पास, ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे वैसे प्लस माइनस भी यूज होता है अंडर रूट के, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आ गया। तो z को एक दफा प्लस के साथ लिखो और z को एक दफा माइनस के साथ लिखो, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद वो जो हम बैकवर्ड पे नहीं आते थे मतलब फैक्टराइजेशन की, तो वो आ जाएंगे बैक साइड -13 आयोटा, ठीक है। ये और इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा z कॉमा हटा दे z + 13 आयोटा, ठीक हो गया। तो इसके दो फैक्टर्स आ गए, z -13 आयोटा और z + 13 आयोटा, ठीक हो गया। ये दो, एक तो ये मेथड आ गया, ठीक है। मेरा मकसद मेथड समझाना है, सही है। इसका दूसरा जो मेथड है ना वो भी मजे का। दूसरा मेथड ये है ना कि जैसे z² + 169 है, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे वो फॉर्मूला जनरेट करते हैं, a² - b² = a + b और a - b। ये वाला फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब बेसिकली क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि z² + 13²। अब a² + b² ना हो बल्कि माइनस हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर है, -1 की। हम ये बात कह सकते हैं ना कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 की। यहाँ से इस चीज को याद रखना। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिखता हूँ z² प्लस नहीं, मैंने माइनस करना है, माइनस और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 13²। इट्स मीन कि ये माइनस माइनस मैंने कहीं से लाया नहीं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इस स्टेप को हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, z²। मैं -1 की जगह आयोटा लिख सकता हूँ, -1 की जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर। तो मैं -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 13², ये चीज आ गई। इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, z² - आयोटा स्क्वायर और 13², ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर है तो इससे अच्छा है कि इसको हम लोग -13 आयोटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर एक कर लो, एक हो गया। इसके बाद फॉर्मूला लगा लेता हूँ, a² + b² वाला, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी, z -13 आयोटा या z + 13 आयोटा और z -13 आयोटा, ठीक हो गया। तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। एक देखिए ये आंसर ये आ रहा था, तो z माइनस और ये, तो इसकी ये फैक्टर मल्टीप्लाई, तो आप जिस चाहे मेथड से करिए। ये मेथड 2 है, ठीक है, ये मेथड 2 है यहाँ के बाद, ठीक है। ये मेथड 1 है, ठीक है। मैंने दो मेथड सिखा दी। अब इसके बाद इस 2z² + वाले को करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये तरतीब इस तरह लेके चल रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रही है, ये लाइनें साथ लगा लेते हैं, चलो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है जी, 2z² + 18, ठीक है। अब इसको चलाते हैं 2z² + 18 को, तो 2 कॉमन ले लेंगे, z² + 18 अब +9, ठीक है। 2 कॉमन आ गया इन दोनों में से, फिर 2z² 9 जो है वो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। फिर 2 हमने अब इसमें ये बेसिकली ये फॉर्मूला बनाना है ना यहाँ से, तो फॉर्मूले में यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो इसको माइनस जनरेट करने के लिए हम z² + -1 और 3², ठीक है। फिर 2 ब्रैकेट z² -1 की जगह मैं क्या लिख कर दूंगा, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ठीक है। -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर और 3², ठीक है। और 2z² -3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 2, अब ये a² - b², तो z मतलब a + b और a - b, z + 3 आयोटा, और ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। दूसरे पार्ट का समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये बेसिकली कहानी है। इसका जो मेथड 2 है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हो तो वैसे अप्लाई कर लेना, 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा जी, z² + 18 और z² + 9, ऐसे हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, 0 के बराबर, लेकिन यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ये होगा कि आपको सिर्फ z² + 9 को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब z² + 9 = 0, z² = -9, z² = -3², फिर इसके बाद z अंडर रूट लेंगे तो z = +- √9 आयोटा
z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, और इसी तरह z को एक दफा प्लस में। तो ये दो मेथड, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वाला मेथड इंतहाई आसान है। ये वाला जो मेथड है ना, ये मेरे ख्याल में आसान है। थर्ड पार्ट के अंदर है, तो थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड है जी 3z स्क्वायर प्लस 363, ये है 3 कॉमन लेंगे आई थिंक सो, तो z स्क्वायर प्लस 363 121 आएगा, 121 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 एज इट इज ब्रैकेट z स्क्वायर माइनस 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। 3z स्क्वायर माइनस माइनस क्योंकि प्लस ही बना रहा है तो इसलिए, तो माइनस आयोटा स्क्वायर 11 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3z माइनस 11 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला 3z प्लस 11 आयोटा z माइनस 11 आयोटा, इसका सोल्यूशन आ गया। इसका क्या आ गया? सोल्यूशन। तो तीसरा पार्ट भी डन। 4 पार्ट करते हैं, 4 वाला। तो यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 1 और -1 3 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। फिर z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 25। अब ये जो 3 डिवाइडेड बाय 25 का थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर और रेडिकल, तो ये स्क्वायर रेडिकल कट के दोबारा 3 बना लेगा। यहाँ पे भी वही गेम है। यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लेता हूँ तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बताता हूँ। और इधर भी अंडर रूट अगर लेता हूँ अंडर रूट 25, ठीक है, और फिर इसका मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ। मतलब अगर अंडर रूट 3 है और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25 है और इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर तो इन दोनों पे अप्लाई होगा। मतलब अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर अलग हो जाएगा और अंडर रूट 25 का भी स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो स्क्वायर रेडिकल कट गया, तो 3 डिवाइड बाय 25 बैक हैंड पे वापस आ रहा है। मतलब मैथमेटिक्स इस चीज का नाम है कि आपका वो स्टेप जो है वापस हो जाए, ठीक हो गया। अब ये बेसिकली आगे सॉल्व होगा, तो z स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3, इसकी समझ आई है कि नहीं आई? अंडर रूट 25 को हम लिख देंगे 5, क्योंकि अंडर रूट 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, और 7 आयोटा का होल स्क्वायर। मतलब इन दोनों का स्क्वायर मैंने एक कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला बना लेंगे, z प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, z माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। मेरे ख्याल में ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट कर रही है, आई थिंक सो। तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूं। देखें, अगर आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 25 था ना, तो मैंने एक चीज लिखी कि होल अंडर रूट लगाया, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 25। अभी जो होल अंडर रूट लगा, इसका स्क्वायर भी लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर और रेडिकल अंडर रूट, स्क्वायर और रेडिकल आपस में कट जाते हैं ना। फिर मैंने क्या किया कि अंडर रूट 3 के ऊपर अलग अंडर रूट और अंडर रूट 25 पे अलग अंडर रूट, ठीक है, और इसका स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। फिर मतलब अगर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो सकता है। अंडर रूट 3 तो एज इट इज, अंडर रूट 25 इज अ 5 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट 25 जो है वो इक्वल है 5 का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने नोट करनी है, इतना वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जी इसके मजीद पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। 4 भी हो गए। वैसे पार्ट नंबर 5 अब देखो। अच्छा, ये वाला क्यूब वाला तो आसान है, क्योंकि इस क्यूब में ना मुझे इस फैक्टर में भी कॉमन नजर आ रहा है और इस टर्म में भी कॉमन नजर आ रहा है। इस टर्म के अंदर मेरे पास z स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मेरे पास अंदर 2z प्लस 3 बच गया, और यहां से मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है। तो जब 5 कॉमन आया तो मेरे पास 2z पॉजिटिव बच गया और प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब इन दो फैक्टर्स में से भी कॉमन फैक्टर तलाश करो, तो 2z प्लस 3 फैक्टर कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया, और z स्क्वायर माइनस 5, तो ये इसके तो आसानी से निकल आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया जी? आसानी से निकल गया। तो मतलब 5 क्वेश्चन तो आसान था, 5 क्वेश्चन में इतनी मुश्किल नहीं थी, डिफिकल्टीज नहीं थी। अभी जो z क्यूब वाला है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये थोड़ा क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। ये आखिरी दो सिर्फ फैक्टराइज करने हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि चलो आखिरी दो यहाँ पे कर लेते हैं, और वो जो सिंथेटिक डिवीजन जो z क्यूब को सॉल्व करने वाला सवाल होगा ना, तो ये z क्यूब वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, उसे बाद में कर लेते हैं। तो अभी बेसिकली 9 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 9 में बेसिकली क्या है, मेरे पास z स्क्वायर फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने हमेशा ना एक आसान मेथड में चूज करता हूँ। यू क्रॉस लगा लिया, पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा -8z स्क्वायर और -7z यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमने ऐसी दो टर्म तलाश करनी है जो मल्टीप्लाई हो गए 8 बने और प्लस माइनस हो के 7 बनाए। तो आसान सा टर्म है, 8 के ऊपर 8 ही का टेबल ले जाते हैं जो 7 बनाएगा, तो -8z प्लस 1z, तो 8 1 8
और 8 में से 1 माइनस करो तो 7। इट्स मीन z स्क्वायर माइनस 8z माइनस प्लस 1z माइनस 8, z कॉमन तो z माइनस 8, 1 कॉमन प्लस 1 कॉमन तो z माइनस 8, z माइनस 8 फैक्टर कॉमन तो z प्लस 1। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, ठीक हो गया। ये इसके क्या हो गया जी, दो फैक्टर्स। ये 9 क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर ली, 9z स्क्वायर माइनस, अब 10 करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44 माइनस 44z स्क्वायर, ठीक है, पहले और आखिरी को, और माइनस 7z। अब प्लस माइनस हो गए 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई हो गए 4। तो मेरे ख्याल में 11 4 44 और 11 में से 4 माइनस करें तो माइनस z, तो माइनस 11z। एक दफा देख लो फिर दोबारा मिटा नहीं सकता, हाँ ठीक है, माइनस 11z और माइनस 4z। तो 11 में से अगर हम प्लस 4z, अगर 11 में से 4 को माइनस करें तो माइनस 7 आ रहा है, और अगर 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 44। तो इट्स मीन हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 4z माइनस 11, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से मेरे पास z कॉमन आ गया तो 4z माइनस 11, यहाँ से 1 कॉमन तो 4z माइनस 11, ठीक है। तो 4z माइनस 11 कॉमन, सॉरी माइनस 11 कॉमन, अंदर z प्लस 1, अंदर z प्लस 1, ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। मैंने क्या किया जी, बोर्ड के ऊपर आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, इस एक बोर्ड के ऊपर बिना रिमूव किए 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर हम 6 को सॉल्व करते हैं ना, 6 को z लेट करेंगे तो हमारे पास z1 लेट करना है। अच्छा 1 क्यों लेट करना है ये भी बताता हूँ, z करेंगे 1 लेट, क्योंकि मैं अगर इस अपनी इक्वेशन को 0 के बराबर रखूं, मतलब मैंने z स्क्वायर z क्यूब माइनस 7z प्लस 6 रखा 0, 1 पुट किया माइनस 7z की जगह 1 पुट किया प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये चेक है, ये बराबर होनी चाहिए, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो z इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बेसिकली ये इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। अगर 1 को मैं साइड ले जाऊं तो z माइनस 1 ये इसका एक फैक्टर है, क्योंकि z माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए 10th के अंदर, यू लाइन लगा लेने, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट 1 वो यहाँ लिखेंगे, इसका अब z स्क्वायर बीच में मिसिंग है, देखो z क्यूब है, z स्क्वायर मिसिंग है, तो उसकी जगह 0 z स्क्वायर लिखेंगे, तो बेसिकली उसका कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, -7 और 6, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि पहली टर्म एज इट इज नीचे उतर आएगी और z इज इक्वल टू 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो हमने अपने पास से लेट किया था वो हमने, क्योंकि ये प्रूव हो, ये इसे चेक कहा जाता है, ठीक है। 1 एज इट इज नीचे है तो 1 1 0 1, अच्छा इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है और इनको आपस में प्लस किया जाता है, क्या किया जाता है, प्लस। पहली टर्म एज इट इज नीचे आ गई, इनके साथ 1 1 0 1 और 0 प्लस 1 1, फिर 1 1 0 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा 1 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे -6 और फिर इसके 6 1 0 6, लेकिन -6, तो आखिरी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर आपने सही टर्म चूज किया तो आखिरी रिमाइंडर खुद ब खुद 0 हो जाएगा। अगर आपने सही टर्म चूज किए तो आखिरी टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब आपके पास जो इक्वेशन है ये, अब देखो इसको वापस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। 1z स्क्वायर प्लस 1z प्लस 6, अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो z स्क्वायर प्लस 3x, इसके फैक्टर्स क्या होंगे मेरे पास, सॉरी ये -6 है, ये -6 है, ठीक है, ये -6 है, ये मैं यही माइनस प्लस का ख्याल रखना है यहाँ पे भी, ठीक है, ये सवाल गलत हो जाता है, -2x, ठीक है, और -6 और x नहीं, सॉरी z, मैं x क्योंकि ये वो लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसलिए वो z x मिक्स हो रहा है, तो यहाँ से z कॉमन आ जाएगा, तो z प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन, z प्लस 3, z प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और z -2, ये इससे दो लीनियर इक्वेशन आ गई और एक लीनियर इक्वेशन ये, एक लीनियर फैक्टर, तो z -1 z -2 और z प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। अब करते हैं 7 क्वेश्चन। मैं यहाँ पे -3 पुट करूं, -3 मतलब लेट z इज इक्वल्स टू -3, तो -3 का होल क्यूब, -2 -3 का होल स्क्वायर, -23 -z -3 -60 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसके सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करते हैं, तो z क्यूब की जगह 1, z स्क्वायर की जगह 2, z के साथ -23
और -60। ठीक है, साइन का ख्याल रखना है, जो साइन होगा पहली टर्म एज इट इज नीचे, z को मैंने -3 रखा तो -3, फिर इधर से -1 +3 तो -20 और माइनस +60, 3 20 60 तो 60 - 60 0। इसके लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे z, इसका लीनियर इक्वेशन यहाँ सॉल्व करता है क्योंकि नीचे भी सिंथेटिक डिवीजन करना होगा। तो यहाँ से z स्क्वायर -z -20 = 0, तो z स्क्वायर -5z + 4z -20 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर दिए, z कॉमन z -5, 4 कॉमन z -5 = 0, z -5 कॉमन z + 4 = 0। तो ये इसके दो फैक्टर्स ये आ गए, 0 के बराबर रखो ना रखो नहीं, एक दो फैक्टर ये और एक फैक्टर वो है, तो इसको करेंगे z + 3 क्योंकि मैंने 3 को इक्वल की उस साइड पे लेके जाना है। तो मेरे पास z + 3 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर z + 4 है और तीसरा फैक्टर z -5 है। अच्छा, किसी बच्चों को ना अगर ये नहीं आता तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में z बारी बारी पुट करते जाएं, जो भी z इसमें 0 = 0 आ जाए तो वो इसका इस तरह फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब 7 पार्ट भी हो गए, 8 करते हैं जी। 8 कहते हैं 2z³ प्लस 9z² -11z -30। अब इसका सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना है या किसी भी मेथड, यहाँ पे भी ना हमने पहले कोई एक z तलाश कर लेना है, मतलब हमने एक z 0 = 0 बना लेना है। तो मैंने तो तलाश किया, अपनी डायरी के ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे जो z मैंने तलाश किया वो है 2, z = 2, मतलब फैक्टर जो है वो z -2 है। ठीक है, 2 है क्योंकि इक्वल के बराबर। यहाँ पे सिंथेटिक की तरह लाइन लगा लेंगे, 2 9 -11 -30। ठीक है, पहला फैक्टर नीचे, पहला टर्म नीचे 2 और ये वाला 2 भी यहाँ पे, मतलब z = 2 2 * 4, 9 + 4 13, 2 13 * 26, तो ये आ जाएगा जी -15 + 15 और 2 5 * 15 तो 30, 30 - 30 0। अब जो इक्वेशन आई है वो आई है 2z² + 13z + 15 = 0। अब हमारे पास फैक्टराइज होगा 2z² + 10z + 3z + 15 = 0। ठीक है, इस 13 की जगह दो फैक्टर मैंने लिखे 10z + 3z, 2z कॉमन z + 5, 3 कॉमन z + 5। इट्स मीन कि जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं z + 5। ठीक है, जो कॉमन आ गया z + 5 और 2z + 3। ये दो इसके लीनियर दो फैक्टर्स हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो एक है z -2, एक आ गया z + 5 और एक आ गया 2z + 3। तो ये हमने इसका क्वेश्चन 1 कर लिया। अभी मैं क्वेश्चन 2 के ऊपर वो बनाओ, क्वेश्चन 2 सॉल्व करता हूँ बुक से देख के। तो क्वेश्चन 2 जैसे ही सॉल्व होता है वो फिर अपलोड करूंगा, लेकिन अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इंतहाई आसान मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो ये मेथड है ना, इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं किसे है। ठीक होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं किसे है। देखो बात क्या कर रहा है, कंप्लीटिंग मतलब, और स्क्वायर मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करना। हमारा यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, मतलब कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान हमारे पास क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखता इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² + bx + c = 0, मतलब यहाँ पे z हो जो भी हो। अब यहाँ पे एक x² है, अगर यहाँ पे b² होता तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ लें। तो जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ लें तो हमारे पास क्या होता है a² + 2ab + b², मतलब a का भी स्क्वायर है b का भी, और ये बराबर है a + b। इसी तरह माइनस का भी हमारे पास है कि a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। बेसिकली हम इस इक्वेशन के अंदर ना, जो हमें ये इक्वेशन गिवन है, हम इस इक्वेशन के अंदर अपने पास से एक एडिशनल काम करते हैं, जो दोनों साइड ऐड करते हैं वो b² को बनाते हैं। मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मेरे पास z² है ना, और ये -6z है और +2 है = 0। पहला काम तो मेरा ये है कि इस कांस्टेंट की फिलॉसफी खत्म कर लो, क्योंकि इन इक्वेशंस को आप देखो और इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे c इन्वॉल्व है, लेकिन मेरे पास इन फार्मूलाज के अंदर, क्योंकि मैंने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, c नहीं है तो मैं c को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा। हर जगह में c मेरा कहाँ पे होगा,
मतलब जो कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट राइट हैंड साइड, यहाँ पे पहले से, और यहाँ पे भी कांस्टेंट इधर ही रहेगा। तो मेरा पहला काम ये है, अब यहाँ पे मेरे पास z स्क्वायर है, मैं अपने पास क्या करूंगा, मतलब जब भी आपको b बनाना है तो आप b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर, मतलब आप ये काम कर लिया करो, b डिवाइडेड बाई 2a, मतलब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें से b डिवाइडेड बाई 2a निकालो, ठीक है, और उसका स्क्वायर ले लो। तो अब b मेरे पास क्या है, -6, साइन को छोड़ दो फिलहाल, साइन नहीं लिया, और हमारे पास a के साथ क्या है 1, ठीक है, और तो 2a, तो 2 1 2, तो कटिंग हो जाएगी 3, तो उसका स्क्वायर ले लो, ये आपके पास b बन जाएगा। अब ये जो b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, ये बेसिकली हम जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये इस चीज से, ये इस इक्वेशन से हमारे पास फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, या हाउ टू ड्राइव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरी एक 4th लास्ट वीडियो, मतलब आप ओल्डेस्ट वीडियो में जाओगे और सबसे चौथी नंबर वाली वीडियो वो देखना, उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक हो गया। मैं इसमें दोबारा भी वीडियो बना लूंगा। अब बेसिकली ये जो 3 स्क्वायर आया ना, हमने इसको इस इक्वेशन में ऐड कर देना, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, दोनों साइड, अच्छा, क्योंकि इक्वेशन को फर्क ना पड़े, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, वापस इक्वेशन रिप्लेस होनी चाहिए। ये देखिए ये फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2ab तो नहीं है, तो थोड़ा चेंज कर लो ना, z स्क्वायर माइनस 2az b3 और प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9, देखो ना 2 3 क्या आ जाएगा 6z, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस, यहां से माइनस के साइन का पता चलता है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। इसके बाद क्या करना है यार, वो जगह फिर मुझे चाहिए होगी, हाँ इस सवाल को सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 11 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 11 का अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रेडिकल कट गया, यहाँ पे मैंने अंडर रूट ले लिया, ठीक है, z माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 11, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11, तो हमारे पास z के दो आंसर्स आ गए, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट के देखें, लेकिन देखिए दूसरे पार्ट में -1/2 है, यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें पहला हमेशा a स्क्वायर होना चाहिए, मतलब अब 1/2 तो स्क्वायर नहीं है, z स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब शर्त ये है कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे a स्क्वायर हो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे -2 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, -2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 z -2 मल्टीप्लाई बाय 5z मतलब -2 और -5, ठीक है, कुछ इस तरह का है, और प्लस -2, मतलब यार आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा लो, मैं किन चक्रों में पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या, अच्छा -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 z स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 5z प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, माइनस कट गया, 2 1 2 z स्क्वायर प्लस 10z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास z जो है वो अकेला हो गया, ठीक है, z हो गया अकेला। हमारा दूसरा काम ये होता था कि हम जो है कांस्टेंट को दूसरे साइड शिफ्ट कर देते थे, कांस्टेंट दूसरे साइड शिफ्ट। अब फॉर्मूले को फॉलो करो, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू b क्या है 10 और a क्या है, नहीं 1 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 1 2 2 5 और 5 का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये 5 का होल स्क्वायर, ये हमने ऐड कर देना, तो z स्क्वायर 10z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हमने शिफ्ट कर दिया, 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ कंफ्यूज मत जो ना, 2az है और b 5 है, तो 2 5 10, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 25, z प्लस 5 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 29, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 29, स्क्वायर रेडिकल कट गया, z प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 29 और z इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 29। तो ये इसका z का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये भी इसी तरह करना है। ठीक है, मेथड समझ आ रही है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे हमारे पास अब बेसिकली z स्क्वायर अलग होना चाहिए, पहली टर्म हमेशा अलग, तो जस्ट 4 को डिवाइड करवा लो सबसे। 4 को क्या कहा, तो 4 1 4 4 1 4, तो क्या बचा z स्क्वायर प्लस 5/4z इज इक्वल टू 2 और 7, तो 7/2। ठीक है, मतलब हमारा पहला z स्क्वायर अलग होना चाहिए। फिर अगली टर्म क्या थी कि हमने क्योंकि b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करना है, और इसकी पूरी फिलोसफी मैंने उसमें अपलोड की भी, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा कि ये गेम क्या है, मतलब बेसिकली व्हाई वी आर जनरेटेड दिस। ठीक है, b की जगह क्या आ जाएगा 5/4 और a की जगह 1, सिंप्लीफाई करो तो 5/4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला 2 आ गया, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 5/8 का होल स्क्वायर। 5/8 का होल स्क्वायर है ना, तीसरा पार्ट है, तीसरे का मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, 5/8 आ गया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5/8 यहाँ पे लिख देता हूँ, 5/8 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो 5/8 यहाँ से मिटा देते हैं, तो 5/8 आ गया। अब z स्क्वायर प्लस 5/4 z प्लस 5/8 का होल स्क्वायर 7/2 प्लस 5/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो गया, z प्लस z, ये a है ये b है, 5/8 का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला ओपन करोगे यही चीज बनेगी, इज इक्वल टू 7/2 प्लस 25 ओवर 64, z प्लस 5/8 का होल स्क्वायर अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस अंडर रूट 64 का एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का 64 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको यहाँ पे भी 64 बनाना है, तो 2 को 30, इस 7 को भी 32 से मल्टीप्लाई करो, 2 को भी 32 से, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 32, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। 2 14 1 7 3 21 22 224 प्लस 25। ठीक हो गया, चलो चेक करते हैं। स्क्वायर रेडिकल कट गया, z प्लस 5/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 224 प्लस 25 9 4 2 249 पे अलग अंडर रूट ले लो और 64 पे अलग अंडर रूट ले लो, दोनों पे अलग, तो 249। वेरी गुड, नहीं ठीक है जी, मेरे खुद दिल खुश हो गया। -5/8 प्लस माइनस 249 ओवर 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। अब इसके बाद इनका जो 8 है वो 1 कर लो, मतलब अंडर रूट 1 हो गया और माइनस और डिनोमिनेटर 1 हो गया और अंडर रूट 249, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट। अब लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट में पहले इसको रीअरेंज करेंगे, z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये -5z इधर आ गया, फिर z b वो फॉर्मूला लगाएंगे, b ओवर 2a का होल स्क्वायर, b है जी 5 ओवर 2a है 1 होल स्क्वायर, तो 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल करना चाहिए था कि कमेंट्स में भी पूछना कि हम ये चीज मतलब ये जो b डिवाइडेड बाय 2a बना रहे हैं, b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर, या यहाँ पे भी b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर, b डिवाइडेड बाय 2a का, ये हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं बोथ साइड, यहाँ पे सवाल, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मूले में देखोगे तो b ऐड हो रहा है, प्लस के फॉर्मूले भी और माइनस के भी, जो साइन का चेंज आ रहा है वो 2ab के साथ, इसलिए हम ऐड ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 25 ओवर 4 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम -12 प्लस 25 अंडर रूट प्लस माइनस दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायर रेडिकल कट के z माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 13 ओवर 4 अंडर रूट 4, दोनों पे अलग अलग अंडर रूट, z इज इक्वल्स टू 5/2 शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। अब z इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13, ये इसका सोल्यूशन सेट आ 5 प्लस माइनस अंडर रूट
13, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13। क्वेश्चन नंबर 3 को आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो हमें गिवन है इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। मैं समझा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन आपके पास ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो आप इसको किसी भी मेथड से, भले वो फैक्टराइजेशन का मेथड हो, ठीक हो गया, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, भले वो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो पिछले क्वेश्चन में करके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने सिखाया होगा, ठीक हो गया, वो भी कर सकते हैं। और तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स को ज्यादातर जो आसान लगता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है, ठीक हो गया। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर इन क्वेश्चंस को भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से किए, तो पहले मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवा दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, ठीक हो गया। बेसिकली यहां से नहीं, यहां से शुरू करते हैं, ये जगह फिर जाया नहीं होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। पहले ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये ax स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिकली ये पहचान है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाते हैं ना, मतलब जब इसकी स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं b को उस साइड शिफ्ट करके, तो हमारे पास जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जनरेटेड जो होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है। क्या जनरेट हो जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली मेरे पास क्या होता है वो लिखवा देता हूं, x, क्योंकि अगर यहाँ पे x है तो फार्मूला x के बराबर, अब यहाँ पे z है तो मेरे पास फार्मूला z के बराबर होगा। तो x के बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट हो गया। ये क्या जनरेट हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने जस्ट सिंपल सा काम ही a b c इसी इक्वेशन से ही मिलेगा और इसमें पुट करना है। अब जैसे मैं इसका पहला पार्ट सॉल्व करता हूं, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, हमारे पास बेसिकली क्या कि इक्वेशन पहले ही क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, तो हम विद रिस्पेक्ट टू z देखेंगे तो z हमारे पास बेसिकली क्या इस टाइम वेरिएबल है, तो z स्क्वायर भी है, z भी है और 16 भी। अब आप देख सकते हैं जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो बेसिकली अब az स्क्वायर होगा, az स्क्वायर प्लस bz और माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो फॉर्मूला लगेगा वो लग जाएगा z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक हो गया। ये अब हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास बेसिकली a किस चीज को बिलोंग कर रहा है, 1/3। हम तो पहले पार्ट हमारे पास क्या है, 1/3 z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2/2z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हम ना इसमें से इस फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म कर लेते हैं। ये जो 1/3 है, मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूं। 3.1/3z स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2z डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 0। यहां से 3 कट के फ्रैक्शन फॉर्म खत्म, तो सिर्फ z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 3 यार कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। 16 3 माइनस 48, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखो, यहां से देखो a क्या है, a z के साथ, तो z के साथ 1 है तो वो a हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 48। ये यहां से हमने जनरेट कर लिया। अब हम जस्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, z के बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। z इज इक्वल टू b माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 48 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1, ठीक है। z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 48 और डिवाइडेड बाय 2 1 2, ठीक है। अब 36 प्लस 48 जो मेरे पास आ रहा है वो 220, नहीं 36 प्लस 48 कहां से आएगा, 48 4 सॉरी 48 4 192, ठीक है। ये कैलकुलेटर यूज करो, 192, सॉरी आप लोग कैलकुलेटर लाजमी यूज करो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, अब इन दोनों को प्लस करो, 192 प्लस 36 तो ये आ जाएगा 228 डिवाइडेड बाय 2। अब अंडर रूट 228 दबाओ, अंडर रूट 228 कैलकुलेटर पे लिखो, तो z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे तो स्टूडेंट्स ये आपको करके देगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 57, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 57, ठीक है। 2 अंदर से है, आप ये कैलकुलेटर पे भी इस तरह कर सकते हो, याद रखना। और हमारे पास नीचे क्या है 2, ठीक है। ये चीज समझ आई है कि नहीं आई है, मतलब 57 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कैलकुलेटर यहां से कर सकते हो, 57 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 57 अंडर रूट के अंदर ही रह गया और 4 बाहर आ गया तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज आ गई। तो z इज इक्वल्स टू, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो -3 प्लस माइनस √57 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कट गया तो z का आंसर जो आ जाएगा वो -3 प्लस माइनस √57, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये z का क्या आ गया आंसर। इसी तरह मैं इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करता हूँ, बस इन सारों में आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। तो z स्क्वायर -1/2 z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2z स्क्वायर माइनस z प्लस 34 ही आता है ना, हाँ एक मिनट में देख लूं, 34 2z स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक इज z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सो a इज 2, b इज -1 एंड c इज 34। ठीक है, सो z इज इक्वल्स टू b इज -1, तो -1 प्लस माइनस √-1 का होल स्क्वायर -4, a इज 2 एंड c इज 34। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगी और 2a 2 और a भी 2। ये वैल्यू पुट की z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √1 माइनस, इन सब 4 2s are 8 मल्टीप्लाई बाय 34, द आंसर इज 272। आंसर इज 272 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस -271 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, -271 डिवाइडेड बाय 4, तो -271 को मतलब ये आगे तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप इसके साथ क्या करोगे, माइनस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, आयोटा लगा लेंगे। मतलब z का जो आंसर है z इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 प्लस माइनस √271 आयोटा। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो हम नीचे क्या कर देंगे, आयोटा लगा देंगे। नीचे क्या लगा देंगे हम लोग, आयोटा लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे आयोटा। अंडर रूट के अंदर से माइनस खत्म हो जाता है और आयोटा क्या हो जाता है, आयोटा आ जाता है। जब ये याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर जैसे ही माइनस होगा ना तो हम उसको आयोटा की जगह रिप्लेस कर देंगे। किसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, आयोटा। मतलब माइनस खत्म हो जाएगा और ये तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया, ये इसका क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसका जो हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है जी z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 25, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस √-6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, और c की जगह आ जाएगा 25। ये भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। ठीक है, 2a1। ठीक है, सो z इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √36 माइनस 4 25 100 डिवाइडेड बाय 2। z इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √64 डिवाइडेड बाय 2। z इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, क्योंकि बड़ी वाले को साइन तो हम √64 आयोटा लिख लेंगे। ठीक है, आयोटा आ जाएगा मैंने जैसे पहले कहा। तो z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 यही आ रहा है मेरे पास। हाँ जी, 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। वेल डन, मैंने जल्दी सॉल्व किया। ठीक है, अब आप इसको एक दफा प्लस में लिखो तो z इज इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसको हम लोग करते हैं सॉल्व इधर इस साइड। ठीक है, मैं इस जगह को थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा है, z इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 आयोटा, दो दफा सॉल्व होगा। z इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो z इज इक्वल्स टू, इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और मतलब दोनों का सेम ही होगा या प्लस माइनस, क्योंकि मैं सोच रहा था कि दोनों सॉल्व हो जाते लेकिन आंसर सेम ही है, प्लस माइनस। तो यहां से आ जाएगा जी हमारे पास अगले स्टेप में z इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, तो 3 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 कट के तो z इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है z स्क्वायर माइनस, किताब में देखो ये इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हम लिखेंगे a1 है, b -9 है और c 11 है। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस √-9 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 c 11 डिवाइडेड बाय 2a1। ठीक है, सो z इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस √81 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2। z इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 81
माइनस 44, 81 माइनस 44 इज 37 डिवाइडेड बाय 2। अभी ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट। सॉरी स्टूडेंट्स डिस्टरबेंस के लिए, यहाँ पे डिस्टरबेंस इसलिए क्रिएट हो गई थी क्योंकि बाहर क्लास पे कोई आ जाता तो वो फिर हमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अभी वालेकुम स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हम जैसे पढ़ते हुए आ रहे z = a + b आयोटा या z = x + y आयोटा, ये उसी का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सॉल्व द साइमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन वो कह रहे हैं कि विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, हमारे पास वो जो इसके कोएफिशिएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो z है ना ये समझे x है और ये जो w है ये समझिएगा y है। तो आप दोनों इक्वेशंस में देख सकते हैं z और w मौजूद है। हम कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x - y = 2, x + y = 1 ये होता था। तो हम यहाँ से x का आंसर और y का आंसर मालूम करने के लिए हम वो एलिमिनेशन मेथड और वो कोई मेथड अप्लाई करते थे जिससे हम लोग कोई एक वेरिएबल फाइंड आउट करके दूसरे में पुट करते थे। तो यहाँ पे भी वही सीन करेंगे, कोई एक वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट करेंगे और वो उसको दूसरे में पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। इसके अलावा और मेथड्स भी हैं, मतलब हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक ना हो, मतलब लीनियर का मतलब कि z और w, अब यहाँ पे z का आंसर मालूम करना और यहाँ पे w का आंसर मालूम करना है, ठीक है। तो z और w हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर ना, अगर उसका स्क्वायर हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि ये एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी, समझ गए, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है, ये क्या होगी इक्वेशन 2। अब हमने z और w मालूम करना है तो इसका सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं सिंपल सा काम क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे z ये अकेला नजर आ रहा है। अब मैं इस पूरी टर्म को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो z में उठा, मतलब यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 2 से मैं z निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिएगा जी, 2z, ठीक है, 2z, ये वाली टर्म इधर माइनस हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी +2 + 3 आयोटा +2 + 5 आयोटा और w, ठीक है, ये चीज आ गई है। अब सिंपल सा काम क्या करना है हम लोगों ने कि ये जो 2 है ये इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो z = 1/2, ये इधर डिवाइड हो गया, ब्रैकेट मतलब ये 1/2 लिख लो, मतलब डिवाइड, या इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड कर दो। तो 2 + 3 आयोटा +2 + 5 आयोटा w डिवाइडेड बाय 2। अब ये z की वैल्यू आई है, ये जो z की वैल्यू आई है ना, ये उठा के ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं z की जगह। तो हम ये लिखते हैं कि पुट z वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 1 माइनस आयोटा, z की जगह उसकी वैल्यू 2 + 3 आयोटा +2 + 5 आयोटा w डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज +1 + आयोटा w = 3। ये चीज आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा इस पूरी इक्वेशन के साथ मतलब 2 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूं। तो जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा प्लस ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, और +2 + 5 आयोटा ओमेगा, मतलब ओमेगा नहीं w डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, +2 मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा w = 3 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, 2 ये भी मल्टीप्लाई, 2 ये भी मल्टीप्लाई, 2 ये भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस 2 को 2 से कैंसिल करा दिया। जब 2 से कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 और प्लस ब्रैकेट 2 + 5 आयोटा w ब्रैकेट क्लोज +2 ओमेगा सॉरी नहीं w कह लेते हैं, और 1 + आयोटा और = 3 2 6। अब यहां से हमारे पास थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा w मल्टीप्लाई करेंगे +2w + 5wi आयोटा, मतलब +2wi 2w 1 2w +2wi और -6 = 0, -6 इधर लाके 0 कर दिया।
फिर हमने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, तो 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। पहले तो ये इक्वेशन पूरी सेम एज इट इज आ जाएगी, ठीक हो गया। अब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई तो -2 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और -2 ओमेगा 2 WI और फिर -5 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। ये चीज आ गया 5 - 5 W आयोटा स्क्वायर, और इसी तरह प्लस 2W प्लस 2WI -6 इज इक्वल टू 0। ये वो सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, कांस्टेंट को कांस्टेंट 2 - 6 तो -4, ये और ये हो गया, ठीक हो गया, 2 - 6, फिर 3 आयोटा और 3 आयोटा के साथ -2 आयोटा, नहीं ये नहीं होगा, मतलब 3 आयोटा के साथ -2 आयोटा, तो 3 आयोटा -2 आयोटा, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 3 आयोटा और -2 आयोटा, तो 3 आयोटा और -2 आयोटा का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस हो गया, ठीक है, ये दो भी हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना है। फिर 2W और 2W 4W, तो ये और ये भी हो गया, ठीक हो गया। फिर इसी तरह 5WI -2WI और +2, तो -2WI + 2WI ये खत्म हो गया, तो हमारे पास यहां पे सिर्फ आ जाएगा +5WI, ठीक है। फिर -3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये भी हो गया। और -5W -1 ये भी हो गया और इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो गई है। फिर -4 प्लस आयोटा प्लस 4W प्लस 5WI माइनस +3 माइनस प्लस 5W इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद फिर -4 + 3 -1, ठीक है, 4W प्लस 5W, तो 4W प्लस 5W 9W, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। और अब हमारे पास आयोटा और वो बच गया, तो हम लिखेंगे आयोटा प्लस 5WI, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ना दो सिचुएशंस हो सकती है, यहाँ पे सिचुएशन दो ऐसे हो सकती है कि हम W को एक साइड पे, क्योंकि हमें W फाइंड आउट करना है ना, तो मैं यहाँ से ये काम करूंगा कि -1 को वहां शिफ्ट किया, तो 9W प्लस आयोटा प्लस 5WI इज इक्वल टू 1, प्लस का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखो बेसिकली क्या है, आयोटा और आयोटा आ गया ना, अब W भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं क्या करूंगा 9W और आयोटा भी उधर शिफ्ट कर दूं, 5WI इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, मतलब 1 माइनस आयोटा भी उधर शिफ्ट हो गए। अब इन दोनों में W कॉमन ले लूंगा, तो 9 + 5 आयोटा बच जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। इधर तक समझ आ गया। मैंने क्या किया कि यहाँ से ओमेगा कॉमन, W कॉमन, अब W को, क्योंकि W की तो वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैंने W अलग कर रहा है, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 5 आयोटा, ये आ गया। तो 1 माइनस आयोटा, मेरे पास आंसर भी यही है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 5 आयोटा, वेल डन हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन मेरे नोट्स में मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है बीच में से, ठीक है। अब इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, ये जगह थोड़ी रिमूव करके इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इस तरह इसका आंसर नहीं आएगा, तो रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे होगी जी, देखिएगा, W इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 9 - 5 आयोटा, 9 - 5 आयोटा, मतलब मैंने इसका डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट के साथ क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक हो गया। इसके बाद W सिंप्लीफाई करते हैं, तो W इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज 9 - 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 9 + 5 आयोटा और 9 - 5 आयोटा, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू 1 9 are 1 -5 आयोटा -9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 1 are 5 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, A + B है -B, तो A का स्क्वायर माइनस और 5 आयोटा B का स्क्वायर, ठीक है। फिर W इज इक्वल्स टू, इसके बाद आ जाएगा 1 - 14 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया और माइनस की वजह से उसका साइन चेंज, और यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 - 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर W यहाँ तक समझ आ गया। फिर W इज इक्वल्स टू
W इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 81 प्लस 25। ठीक है, 81 प्लस 25 का आंसर क्या आ रहा है? 106। 106 इधर तक समझ आ गई? तो हम लिखेंगे W इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 106। ये W का आंसर है, 106 ही है ना? हाँ, माइनस 4 माइनस 14 आयोटा। यहाँ पे -4 नहीं आ रहा, +4, तो मैं कंफ्यूजन कोई ना क्रिएट हो। 9 1 ज़र 9, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, 9 1 ज़र 9, तो मैंने 1 क्यों लिखा? 9 1 ज़र 9, तो 9 माइनस 4 तो +4 आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी +4, तो हम इस ओमेगा का आंसर लिखेंगे 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 106। ये एक W आ गया, W। अब इसके बाद हमने मालूम क्या करना है जी? Z। अब Z मालूम करने के लिए हम सिंपल सा काम क्या करते हैं, ये Z था, ये इसमें ओमेगा। अब हम यहाँ पे चाहे ये W पुट कर लेंगे Z मालूम करने, चाहे किसी भी क्वेश्चन में। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, W की वैल्यू निकल आई। मैंने ये बोर्ड इसलिए साफ की क्योंकि मैंने भी सॉल्व की थी, मेरा आंसर गलत आ गया। तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फिक्स आंसर लाना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे फिर कंफ्यूज ना हो। तो मेरा इतना सॉल्व हो चुका था लेकिन आंसर Z का गलत आ रहा है। अब मैं दोबारा करता हूँ। ये देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने जनरेट की थी। अब W का जो आंसर है, चाहे इधर पुट करो, चाहे इधर पुट करो, चाहे किसी भी इन तीनों इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक हो गया, मेरे से कैलकुलेटर की वजह से मिस्टेक हो गई थी, तो मैं इस लिख रहा हूं W पुट इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया, 3 में मतलब इस इक्वेशन में। ठीक हो गया, ये जो 3 रोज है, तो 2Z इज इक्वल टू 2 इधर लाके डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम लिखें इस तरह, जैसे मैंने वो आपके शुरू में 1/2, मतलब 2 इन सब के साथ क्या करना है? डिवाइड। इन सब के साथ 2 क्या है? डिवाइड। तो 2 प्लस 3 आयोटा, 2 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, और W की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4 माइनस 4 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 106, और W, और 106 W क्यू, W की जगह उसकी वैल्यू पुट होगी। ठीक है, W की जगह उसकी वैल्यू क्या होगी? पुट। फिर Z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और फैक्टर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। ठीक हो गया, इधर से 106 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां तक सिंप्लीफिकेशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? मेरे पास यहाँ पे भी यही स्टेप हो रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? ऊपर इधर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन 106 पे लास्ट में हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है, ये भी याद रखेगा। मतलब हमने ऊपर अब दूसरी तरह वैल्यू, असल में नोट्स का इसलिए हेल्प लेने क्योंकि कैलकुलेटर वीडियो जब ऑन होती है फिर उनसे पूछिए कि कितना मुश्किल होता है। ठीक हो गया, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8, और फिर 2 14 माइनस 28 आयोटा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 आयोटा। ठीक है, और 5 14 ज़ा 5 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 70 आयोटा स्क्वायर। 70 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 106, और इन सब के डिवाइड के नीचे क्या है? 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स कि Z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 माइनस 20 आयोटा, इन दोनों को माइनस कर दिया, और माइनस माइनस प्लस 70। ठीक है, इसकी जगह -1 पुट किया, और डिवाइडेड बाय 106 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर Z इज इक्वल्स टू 106 को मल्टीप्लाई करेंगे, 106 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 प्लस 70, तो 78 माइनस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 106 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब 106 इसके डिनोमिनेटर से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब 106 भी इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि देखिए ये इस डिवाइड की जगह मैं इधर ये वाला डिवाइड लगा रहा हूँ क्योंकि ये 2 इसी से डिवाइड हो रहा है। फिर Z इज इक्वल्स टू 106 2 ज़ा 106 212 212 प्लस 106 3 ज़ा, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 318 आयोटा। ठीक है, प्लस 78 माइनस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट किया तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट यही है कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक हो गया, Z इज इक्वल्स टू 212 प्लस 78 212 290। ठीक है, और 318 माइनस 20, तो 318 माइनस 20 या वो माइनस या आ रहा है यहाँ पे 310। ठीक है, तो 310। ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 28 माइनस 20, तो यहाँ पे 8 आयोटा होता है। 8 मैं यही सोचूं कि मैंने गलती कहाँ की। ठीक है, 8 आयोटा, तो 310 ये सारा 8 है। ठीक है, 8 आयोटा
8 आयोटा, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 2, 290 प्लस 310 आयोटा डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 106 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 212। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये z का आंसर आ गया। तो हम सॉल्यूशन सेट क्या बनाएंगे, 290 प्लस 310 212 कॉमा 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 106, ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो हम इस तरह किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि हमारे पास ये आप कम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो ये वही साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए माजरत, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। 4 का पार्ट नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 3 नहीं, पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इस पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द साइमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन, इसके पिछले पार्ट में, पहले पार्ट में क्या कहा था, जो हमने इससे पिछला पार्ट सॉल्व किया था, अगर आप अपनी बुक में देखें तो 1 माइनस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3, और फिर सेकंड इक्वेशन 2z माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 5 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ये भी एज इट इज है। इसमें ये जो z और w है ना, ये z एंड w इट्स अ वेरिएबल, z और w एक वेरिएबल है। इस z और w को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स इससे पहले ना एक एग्जांपल दे दो, जैसे हम लोग कहते हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2 है, फिर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1 है। अब इसमें से कोई एक वेरिएबल कटेगा तो दूसरा वेरिएबल आएगा, मतलब अगर हम इसमें से x को काट दो तो y फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर y को काट दो तो x फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम लोगों ने काटने वाला ही स्टेप करना है, तो या तो मैं x की शक्लों को सेम कर लूं, जैसे 3x और 3x हो जाए और ये आपस में माइनस होके कट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 को, ठीक है, मतलब इसका ऑपोजिट, और इक्वेशन 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इक्वेशन 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 को, ठीक हो गया, समझ आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 2 3 6, तो ये 6 फिर कट जाता है, ऐसा ही है कि नहीं ऐसा। अब इसी तरह यहाँ पे ये सिचुएशन है, या मैं w को काटूंगा या मैं z को काटूंगा, इसलिए मैं इस z के साथ 2i को मल्टीप्लाई करवा दूं और इस z के साथ 1 माइनस 2i को मल्टीप्लाई करवा दूं। ये मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं इस तरह करता हूं कि मैं w को काटता हूं, पहले z मालूम कर लेता हूं। तो मैं w यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट मेरी ये होगी कि मैं देखो 3 माइनस, बड़ा लिखता हूं, 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, ठीक है, मतलब 3 माइनस 2 आयोटा को मैं इक्वेशन 2 से पूरी की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मैं लिखता हूं मतलब इसका ऑपोजिट, और 3 प्लस 2 आयोटा मतलब ये वाला इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। बस आप लोग मेथड समझो, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, ठीक है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें जी, पहले इक्वेशन के साथ मैंने क्या, मतलब पहली इक्वेशन के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, ये 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई का साइन ना भी लिखो तो मतलब मल्टीप्लाई लगता है, ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, 3 माइनस 2 आयोटा w इज इक्वल्स टू, फिर 3 प्लस इस साइड पे 3 प्लस 2 आयोटा जो मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ठीक है, और 1 प्लस आयोटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसकी मैंने अभी तक ये स्टेप पहले कर लिया, ठीक है। यहां से आ जाएगा 2 आयोटा, 2 3 6 आयोटा, ठीक है, यहां से 2 2 6 प्लस 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। z नहीं मल्टीप्लाई करवाता, z अभी इधर ही रहने देता हूं बाहर, या z भी करवा ले फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह w को बाहर रहने देता हूं, पहले फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है, ए क्लोज हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला सिर्फ यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a इज 3, तो 3 का स्क्वायर, एंड 2 आयोटा इज b, तो 2 आयोटा का स्क्वायर, और w बाहर एज इट इज। इसी तरह इन दो की फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, 3 1 3 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर,
ठीक है, ये चीज आ गई। फिर 6 आयोटा जेड, चलो जेड को मल्टीप्लाई करा दें, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और जेड प्लस ब्रैकेट 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह और w इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा और प्लस 2 और -1, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करता जा रहा हूं, ठीक है। फिर 6 आयोटा जेड -4z प्लस 9w प्लस 4w -1, ठीक है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा -2, ठीक है। इसकी प्रॉपरली सिंप्लीफिकेशन करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, 6 आयोटा जेड, ये इसका कोई हल नहीं है, -4z इसका भी हल नहीं है, 9w इसका भी हल नहीं है, और -4w, 9w और -4w इन दोनों का हल है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 - 2 1 प्लस 5 आयोटा, ये चीज आ गई, तक समझ आ गया। फिर हम ये करते हैं 6iz -4z प्लस 5w, यहां से क्या आ गया 5w और 1 प्लस 5 आयोटा, ये अब यहां तक इनफ, यहां तक इनफ। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 3, इसको हम क्या कहेंगे इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 है ये मेरे पास भी यहाँ पे इसी तरह की इक्वेशन है, ठीक है, -4 प्लस 6i, वेरी गुड, यहां तक बिल्कुल ठीक है हमारे पास, और 13w, तो 13 नहीं मेरे पास 5w -4w, यहां से मैंने कोई मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले का मिस्टेक देखो ना, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स होंगे तो हमारे पास ये मिस्टेक नहीं जनरेट होंगी, यहाँ पे माइनस, ठीक है, फार्मूला क्लोज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक हो गया, और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे भी इसी तरह, तो ये माइनस का, तो ये हमारे पास प्लस का, तो ये आ जाएगा 13w, क्या आ गया जी 13w, ठीक है। z भले 2 के हमने w काटना है। अब मैंने 3 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराना है इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये यहां से क्या आ जाएगा जी 1 - 2 आयोटा z प्लस 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई करने वाला और 3 + 2 आयोटा एज इट इज, ठीक है, और w ये चीज आ गई, और इज इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा ये चीज आ गई, और 5 + 6 आयोटा, ठीक हो गया। हमने क्या किया यहाँ से कि हमने इसके साथ देखो 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये वाली पूरी टर्म देखो, ये वाली, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज ये है, देखो इसको जरा नोट करो, 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा w, मतलब सिंप्लीफिकेशन वही, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं 3 × 1 = 3, ठीक है, 3 × 1 = 3 और -6 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है, और माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज ऑफ z, ठीक है, प्लस यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म ये आ जाएगी। इसकी सिंप्लीफिकेशन भले करो या ना करो, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज जो हमने गलती की थी 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर और w, फार्मूला क्लोज हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास 15 3 6 18 आयोटा, ठीक है, और -10 आयोटा और -12 आयोटा, ठीक है, ये चीज आ गई -12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। फिर हमारे पास 3 - 8 आयोटा -4, ठीक है, मतलब यहाँ पे -1 पुट कर दिया, z प्लस यहाँ पे वही बात आ गई 9 - 4w, 9 माइनस प्लस 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस w, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे -1 पुट हो जाएगा, मतलब ये मैं डायरेक्ट यहाँ से ले रहा हूँ, ये स्टेप और ये स्टेप, ये वो मैंने डायरेक्ट स्टेप ले लिया, और 15 + 8 आयोटा और +12, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3 - 4 -1 -8 आयोटा z प्लस यहाँ पे आ जाएगा 13w इज इक्वल्स टू 15 + 12 27 + 8 आयोटा, ये चीज आ गई, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, इसको क्या कहते थे इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन 3 और 4 में हमें 13w सेम नजर आ रहा है, इसलिए मैं ये लिखूंगा कि इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4,
इक्वेशन 4, ठीक है। हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 में, तो हम पहले इक्वेशन 3 लिखते हैं। इसमें से भले z कॉमन ले लो यार, z इसलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे लिखता है 6i - 4z, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह फिर, क्योंकि यहाँ पे भी z कॉमन है ना, इसलिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। 6i - 4z प्लस 13w इज इक्वल टू 1 + 5i, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह ये जो लास्ट इक्वेशन है, ये इसके नीचे -1 - 8i z प्लस 13w इज इक्वल टू 27 + 8i। सब्ट्रैक्ट हो रहे तो मतलब नीचे वाले के साइन चेंज, ठीक है, ये साइन चेंज, यहां से w की कहानी खत्म। 6i बचा -4z बचा, ये पूरी की पूरी टर्म, माइनस ये बच गया -1 - 8i z इज इक्वल्स टू 1 - 27, 1 तो -26, 5 - 8 तो -3 आयोटा। ये चीज मेरी सिंप्लीफिकेशन में भी यही चीज आ रही है, ठीक हो गया, समझ आ गया। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम, -26 और -3i। अब ये इसलिए नोट से देखता ताकि सिंप्लीफिकेशन, अब हम इस जगह को, इसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन जनरेट हुई है ना, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, 6iz, ठीक है, -4z, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 + 1z, माइनस माइनस प्लस 8iz, ठीक है, इज इक्वल्स टू -26 और -3i, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6iz और 8iz, तो 6iz और 8iz हमारे पास आ जाएगा 14iz, ठीक है, -3z, -26 -3i, ठीक हो गया। यहां से z फाइंड आउट करना है, तो हम ये कर लेते हैं, यहां से z कॉमन, तो 14i - 3 -26 -3i, ठीक है, यही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको इस साइड ले आते हैं, तो -26 -3 आयोटा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हम पहले रियल नंबर लिख लेंगे फिर इमेजिनरी लिख लेंगे, ठीक है, इसको तरतीब दे दी। अब इसके बाद z प्रॉपरली फाइंड आउट करना है, क्योंकि रैशनलाइजेशन भी होगी। अब रैशनलाइजेशन क्या होगी, सिंपल के इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 -14 आयोटा और -3 -14 आयोटा, ठीक हो गया। इसके डिनोमिनेटर को हम लोगों ने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक हो गया। मैं ये साथ साथ देख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन समझ रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि z इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, तो -26 -3 आयोटा, ठीक है, और इसी तरह -3 और -14 आयोटा, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय -3 + 14 आयोटा और -3 -14 आयोटा। नीचे तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा ना, a - b और a + b वाला, ठीक हो गया। नीचे हम क्या कर देंगे, फार्मूला क्लोज कर देंगे, मुझे वो साइड भी मिटानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन जस्ट क्या है कि हमने ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, तो -26 मल्टीप्लाई बाय -3, -26 मल्टीप्लाई बाय -3 -14 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और -3 आयोटा को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है -3 -14 आयोटा से, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, और नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर -b स्क्वायर। मैंने शुरू में भी ये गलती कर दी थी, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, -14 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमारे पास z जो प्रॉपर सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन के बाद, क्योंकि आप लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई वायर जो हम लोगों ने की थी वो मल्टीप्लिकेशन, तो 36, ठीक है, मतलब इन दोनों का 36, प्रॉपर आंसर जो z आ रहा है 36 + 373 आयोटा, डिवाइडेड बाय नीचे की सिंप्लीफिकेशन जो आ रही है वो 205 आ रही है, 205, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 और 196, तो 9 और 196 205 आ जाएगा, मतलब 14 का स्क्वायर ले लेना है, ठीक हो गया। ये जो z का आंसर फाइंड आउट हुआ है ना, अब हमने इसको उठा के जो इधर दो इक्वेशंस और जनरेट हुई थी, याद है, एक हम लोगों ने इक्वेशन 3 जनरेट की थी, थोड़ा सा वीडियो को आप प्रीवियस करो, तो जो इक्वेशन 3 जनरेट हो रही थी वो क्या आती है हमारे पास, -4, ठीक है, मैं लिखता हूं -4 + 6 आयोटा z, ठीक है, और +13 आयोटा प्लस 13w इज इक्वल्स टू 1 + 5 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आई थी। अभी आप फिर जिसमें हमने 13 और 13 को काट दिया था, कुछ आप लोगों को याद हो, ठीक हो गया, हाँ जी, 13 और 13 को हम लोगों ने क्या कर दिया था,
काट दिया था। अब हमने क्या करना है, ये z उठा के जस्ट इधर पुट कर देना है, ये z उठा के इधर पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे z पुट इन इक्वेशन 3, z पुट इन इक्वेशन 3, ठीक हो गया। ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 3 थी। तो -4 + 6i, z की जगह आ जाएगा हमारे पास 36 + 373 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 प्लस 13, यहां से अब w निकाल लेंगे ना, और 1 + 5i, ठीक है। अब ऊपर वाले फैक्टर ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 + 6i और 36 + 373i डिवाइडेड बाय 205 प्लस 13w इज इक्वल टू 1 + 5i, ठीक हो गया। इनकी फिर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, आप लोग फैक्टर मल्टीप्लिकेशन काइंडली करना सीख ले। 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 4 को इससे भी, ठीक है। तो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इनका आंसर आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, वो आंसर में डायरेक्ट लिखता हूँ -144, ठीक है। इनका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ -144 -2238, सिंप्लीफिकेशन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, -2238 -1276 आयोटा, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 205 और प्लस 13w इज इक्वल्स टू 1 + 5i, ठीक हो गया। ये चीज आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब हम लोगों ने जस्ट इस वैल्यू को उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये पूरी की पूरी टर्म उठा के 15i के पास ले जाएंगे। किसके पास ले जाएंगे? 15i के पास, ठीक है। यहां पे मैं करवाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब ये पे लिखो 13w लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, ये पूरा का पूरा टर्म इस साइड आ जाएगा, तो 1 + 5i, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे मतलब -144 और -2238 को करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा +2382। इस साइड आगे ये माइनस का, ये जो पूरा माइनस का टर्म था ना, ये इस साइड पे आके प्लस का हो गया, ठीक हो गया, और प्लस 1276i, ठीक हो गया, डिवाइड इसके नीचे डिवाइडेड बाय 205, ठीक हो गया। मतलब मैंने यहां से पहले माइनस का साइन कॉमन लिया, 144 + 2238 + 1276i डिवाइडेड बाय 205, तो ये दोनों क्या बन रहा था? 2382, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास 13w इज इक्वल्स टू, तो 205 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे फैक्टर से, 1 + 5i एज इट इज, और प्लस 2382 + 1276i डिवाइडेड बाय 205, इन सब का एलसीएम सेम हो गया। फिर 13w इज इक्वल्स टू 205 प्लस 205 5 यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत शदीद जो है आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, 1025i और प्लस 2382 प्लस 1276i डिवाइडेड बाय 205, ठीक हो गया। फिर 13w इज इक्वल्स टू 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने से आंसर आ जाएगा 25, मतलब 205 प्लस 2382, तो 2587, ठीक है, और प्लस 2301i, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 205, ठीक है, 205। इसके बाद हमारे पास w इज इक्वल्स टू 13, इधर डिवाइड और उस साइड आगे क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ डिवाइड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो w का जो आंसर आ जाएगा, w इज इक्वल्स टू 205 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से, वैसे 13 की कटिंग भी हो सकती है, मतलब 13 अगर हम इस पे भी डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा आंसर जो है 2587 डिवाइडेड बाय 205 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 2301 डिवाइडेड बाय 205 मल्टीप्लाई बाय 13 आयोटा, ठीक है। इनकी कटिंग होगी तो W को जो आंसर आ जाएगा, W आंसर इज 199 डिवाइडेड बाय 205, कैलकुलेटर यूज करते ना, प्लस 177 डिवाइडेड बाय 205, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया W का। और Z का कहाँ आया था, Z का ये, मतलब 205 को भी हम Z पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैं सॉल्यूशन सेट यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, कपड़ा मेरा, इसका सॉल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। So solution set is we have this solution set, ठीक है। Z का आंसर क्या आया, 36 डिवाइडेड बाय 205, मतलब इसको इस पे भी डिवाइड कर लो और उस पे, प्लस 373 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा, ठीक है, प्लस 199 डिवाइडेड बाय 205 प्लस
177 डिवाइडेड बाई 205 आई। ठीक हो गया, ये इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे कोमा भी लिख सकते हो, कोमा। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया और जेड और डब्ल्यू। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। वो शुरू में जो फार्मूला गलत था उसके लिए माजरत। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। चैनल सब्सक्राइब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइमल्टेनियसली हमने इसको सॉल्व करने, मतलब या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो या हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे या हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड इसलिए इसमें बेहतर है क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे z और z को सेम करके कट कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि ना हमारे पास z की वैल्यू निकलेगी ना हमारे पास w की। जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसमें हम लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, हम कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो z और w आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये z और w आपके पास क्या है, वेरिएबल। z आपके पास इसकी आंसर को मालूम करना है और w के आंसर को मालूम करना है। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, वेरिएबल। और हमने इसी से, मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन से हम लोगों ने ये दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं ये मार्कर उठा लूं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने z और z को सेम करना है। तो यहाँ पे 3 आयोटा है और यहाँ पे आयोटा बाई 2 है। तो हम ऑपोजिट, मतलब जो इक्वेशन 2 के साथ जो टर्म z के साथ जो उसका कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 से, और जो इक्वेशन 1 के z के साथ जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 के साथ। तो मैं ये करता हूं कि मैं आयोटा बाई 2 को यहाँ पे आयोटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। ठीक है, ये पहली बात। एंड हम ये बात लिखते हैं एंड। ठीक है, 3 बाय आयोटा को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 1 के साथ हमने इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना और इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आयोटा बाई 2 उसके साथ, तो आयोटा बाई 2 डॉट मीन मल्टीप्लाई 3 बाई आयोटा z। ठीक है, माइनस आयोटा बाई 2। ठीक है, इस इक्वेशन में से मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, ब्रैकेट अंदर बचेगा 3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये इसलिए लिया था कि मैं ये 2 कैंसिल कर सकूं। w इक्वल्स टू आयोटा बाई 2 5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 डॉट मीन मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ही चल रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के साथ हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 के साथ 3 बाई आयोटा। ठीक है, तो 3 बाई आयोटा डॉट आयोटा बाई 2। ठीक है, z प्लस आयोटा बाई 2, ये चीज आ गई, ब्रैकेट 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 आयोटा। ठीक है, ये चीज आ गई, यहां तक समझ आइए। आयोटा बाई 2 सबसे मल्टीप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 प्लस 2 आयोटा। मतलब ये मेरे पास यहाँ पे अपने नोट्स में भी यही काम हुआ है। ठीक हो गया, सॉरी आयोटा बाई 2 नहीं, 3 बाई आयोटा। हम लोगों ने आयोटा बाई 2 कर दिया 3 बाई आयोटा। ठीक है, 3 बाई आयोटा, ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब हमने ये जो काम किया इसलिए किया, देखें अब यहाँ पे z और z मैच कर चुका है। ये z और z आप देख सकते हैं क्या कर चुका है, मैच। यहाँ से z को थोड़ा, इन इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आयोटा और आयोटा कट गया, यहाँ से 2 और 2 कट गया। ठीक है, इधर तक समझ आ गई। फिर आयोटा अंडर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यहाँ से भी आयोटा और आयोटा कट गया, 3 बाई 2 बचा। यहाँ से भी कुछ अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, अब पहले इक्वेशन में क्या बचा, इसके बाद मैं लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी लाइन लगा देते हैं। पहली इक्वेशन में बचा 3 बाई 2z। ठीक है, माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आयोटा। ठीक है, और सिर्फ आयोटा मल्टीप्लाई करो प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और w प्लस आयोटा स्क्वायर और w इज इक्वल्स टू 5 बाई 2 आयोटा। ठीक है, और इसी तरह इस इक्वेशन में भी क्या बच गया, 3 बाई 2z। ठीक है, प्लस ये अंदर हम एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं 3 आयोटा को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 बाई 4 आयोटा माइनस। ठीक है, और ये आयोटा डिवाइड में वो आयोटा मल्टीप्लाई में है, तो 3 1 3 बाई 2 आयोटा और आयोटा ये ऊपर भी है, तो ये आयोटा और ये आयोटा कट गया w। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी
3 1 जार 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस 3 2 जार 6 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, तो ये आयोटा और आयोटा भी कट गया। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद सॉल्व होंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे जी 3/2, ठीक है, z माइनस 3 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये सही चल रहा है। ठीक है, और w इज इक्वल्स टू 5/2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 2 के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन हुई वो भी 3/2, ठीक है, z, ठीक है, प्लस अंदर जो है 9/4 आयोटा और -3/2, 9/4 -3/2 सिर्फ बस, ये इक्वल्स टू ये w, और यहाँ पे 3/2 आयोटा और +6। अब हम लोग यहां से, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। ठीक हो गया। बस अब हम लोग ना थोड़ा सा कटिंग शटिंग करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना कि डिनोमिनेटर में आयोटा को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आयोटा डिनोमिनेटर में ना हो, यहां से भी खत्म करेंगे और यहां से भी खत्म। कैसे करना है वो बताता हूँ। इस फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 3/2z, ठीक है, यहां से आपने इस फॉर्म को फॉलो करना है, a + b आयोटा की फॉर्म को। ठीक हो गया। तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो जब माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अंदर वाला -1 जो ये है 1, ये प्लस का हो जाएगा, और ये -3 आयोटा। इस बात को समझो, अगर मैं दोबारा इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहां से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो वो माइनस बाहर वाले के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक हो गया, और अंदर वाले साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये काम हुआ। मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये -3 आयोटा, ठीक है, और +1 हो रहा है ना, लेकिन इसके बाहर भी माइनस है, तो वो ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो रहा है, प्लस। मतलब हमने इस ब्रैकेट से माइनस को कॉमन लिया, और वो माइनस जब बाहर आया तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली स्टेप हुआ है यहाँ पे, w इज इक्वल्स टू और 5/2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आयोटा ऊपर, ये तो हम बच गए, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3/2z, ठीक है, प्लस 9/2 नहीं, 9/4 आयोटा ना करो, 9/4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। ठीक हो गया। मतलब हम लोगों ने जो कॉन्जुगेट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करा, उसकी वजह ये थी कि डिनोमिनेटर में आयोटा ना बचाओ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी यही अमल कर देना, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। ठीक है, और +6। ठीक है, अब इक्वेशन 3 को छेड़ने की जरूरत नहीं, इक्वेशन 4 को थोड़ा सा सॉल्व करो। 3/2z माइनस यहाँ पे 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -3/2 ओमेगा इज इक्वल्स टू 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और +6। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, 3/2z प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 -3/2, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहां से भी 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा, क्योंकि वो आयोटा स्क्वायर -1 की जगह आ जाएगा। ठीक है, और इसके प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3/2z, यहां से भी आप माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस जब कॉमन आ जाएगा तो ये टर्म्स दोनों पॉजिटिव, 3/2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वो माइनस प्लस माइनस, और ये टर्म भी माइनस की प्लस की हो जाएगी, 9/4 आयोटा ऊपर हो गया, ओमेगा इसी तरह 6 पहले कर लो और माइनस वाली टर्म बाद में, ये चीज आ गई। और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। अब हम इसके बाद ना, हम यहाँ पे ये बात लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, 3 ये है और 4 ये है। अब 3 को लिखो, 3/2z प्लस 1 - 3 आयोटा, w इज इक्वल टू 5/2 आयोटा, इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन 4 है 3/2z, ठीक है, -3/2 प्लस 9/4 आयोटा, ठीक है, ओमेगा। असल में ये रीअरेंज करने का मतलब क्या हुआ कि देखो आयोटा के नीचे आयोटा आ रहा है, रियल के नीचे रियल आ रहा है। ठीक है, w के नीचे w और z के नीचे z, और इसी तरह 6 - 3/2 आयोटा। ठीक हो गया। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, और ये वाला प्लस का।
ये z वाली टर्म कट हो जाएगी, ठीक है, ये एलिमिनेशन हो रही है। और हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस 3 आयोटा w प्लस 3/2 प्लस 9/4 आयोटा w इज इक्वल टू, मतलब टर्म बच गई, और 6 के साथ कुछ नहीं, मतलब -6, ये वाला -6 और प्लस 5/2 आयोटा और प्लस 3/2 आयोटा, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 3/2 प्लस 9/4 आयोटा इज इक्वल्स टू -6/1, 1 मतलब इसका एलसीएम, प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इनका एलसीएम प्लस 3 आयोटा, ठीक है। W ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 3/2 प्लस 9/4 आयोटा ब्रैकेट क्लोज -12 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इनका एलसीएम ले लिया, फिर W ब्रैकेट इन सब का एलसीएम 4 1 4 -12 आयोटा प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। ये एलसीएम लेना आप लोगों को आना चाहिए, मतलब सॉल्व करना। यहाँ से 2 कॉमन तो -6 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया, ठीक हो गया, 2 कट गया। यहाँ से भी इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, W ब्रैकेट 4 प्लस 6 10 -12 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। W इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है वहां जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो -6 प्लस 4 आयोटा के साथ जो है वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 10 - 3 आयोटा, ठीक हो गया, ये चीज आ गई है। अब यहाँ देखिए W इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई का तो -24 और प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 - 3 आयोटा, रैशनलाइजेशन आ जाएगी 10 प्लस 3 आयोटा 10 प्लस 3 आयोटा, ठीक हो गया। W इज इक्वल्स टू, नीचे तो फार्मूला ओपन हो जाएगा 10 का स्क्वायर -3 का और -3 आयोटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी, और ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी -24 प्लस 16 आयोटा मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। W इज इक्वल्स टू -24 10 प्लस 3 आयोटा प्लस 16 आयोटा 10 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्लस 9। इसकी प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कैलकुलेटर से, मतलब 24 को इससे भी मल्टीप्लाई करना, इससे भी मल्टीप्लाई, 16 को इससे भी और इससे भी, तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो आ जाएगा जी हमारे पास 4 माइनस 72 प्लस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 109, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। W का, ये W का क्या आ गया जी आंसर। अब इस W के बाद ये जो W का आंसर आया, चाहे ये इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, जहां मर्जी पुट करो, तो आपका आंसर जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम इस W को उठा के ना इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, पुट यहां लिख देंगे, पुट W इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, पुट W वैल्यू इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3/2 Z, ठीक है, और प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट बड़ी 4 -72 प्लस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 109, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 5/2 आयोटा। मैंने जस्ट अपना W उठा के ना इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन, तो ये सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं 3/2Z प्लस ऊपर वाला फैक्टर मल्टीप्लाई 4 बाहर -72 प्लस 22 आयोटा के साथ 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 109, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू 5/2 आयोटा, ठीक हो गया। मैं इस जगह को रिमूव कर देता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने इन दोनों की फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ठीक है। अब फैक्टर मल्टीप्लिकेशन
वो बहुत ही आसान है। मतलब आपने 72 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है और 72 को 3 से भी, 22 को भी 1 से करना है, 22 को भी 3 से। तो क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने सोल्यूशन इसका निकाला हुआ है, ठीक है। तो जिसका सोल्यूशन आ रहा है ना, वो आ रहा है प्लस ब्रैकेट, मतलब इस टर्म की सिर्फ सोल्यूशन जो आ रहा है वो -312, ठीक है, -312 प्लस 1040 आयोटा डिवाइडेड बाय 109, ठीक है। मतलब 109 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ऊपर देखो ना 72 1 ज़र 72, 72 3 ज़र क्या होगा, कैलकुलेटर पास नहीं है, फिर 22 1 ज़र 22 को 3 से। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेना, और इनकी सिर्फ फैक्टर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। मैं बता दूं फैक्टर x प्लस वाई और a प्लस बी अगर करना हो फॉर एग्जाम्पल, तो x को पूरे ब्रैकेट से a प्लस बी, ये तो आप लोगों को आता होगा, y प्लस वाई को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस वाई ए और वाई बी, तो इस तरह की मल्टीप्लीकेशन होगी ना। फिर आपने रियल नंबर को रियल से प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ठीक है। मेरे पास चार्ज भी खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को समझ आई, और इक्वल के उस साइड पे 5/2 आयोटा एज इट इज, ठीक हो गया। अब हमने इस अपनी टर्म को उधर ले जाना है, ठीक है। 3/2 z इज इक्वल्स टू 5/2 आयोटा, ये इधर आके माइनस की हो जाएगी पूरी टर्म, तो -312 प्लस 1040 डिवाइडेड बाय 109 ये आयोटा, ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर देना, ठीक है। अब प्लस माइनस कैसे होगा, ये देखो, इनका एलसीएम हो जाएगा जी हमारे पास 109 और 2 का एलसीएम होता है 218, मतलब 2 और 109 के जब आप एलसीएम लोगे, मतलब इनका डिनोमिनेटर मैच करने के लिए, तो आपने यहाँ पे आ जाएगा 218, ठीक हो गया, क्योंकि 109 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 218, ठीक है। अब 218 को अगर हम इधर, मतलब 109 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 109 को 545 आयोटा, ठीक है, 545 आयोटा, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन हो रही है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आपने इसका डिनोमिनेटर मैच कर लेना, और वो सारी फिलोसफी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 624, ठीक है, 624 आ रहा है, ठीक है, प्लस के साथ माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -2080, आई थिंक 2080 आयोटा, ठीक हो गया। ये चीज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कुछ कहेंगे कि सर जो है नोट से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए कि ये कैलकुलेटर का काम है। अब कैलकुलेटर जो है आप लोगों ने उठाना है और ये सिंप्लीफिकेशन साथ चलानी है, मैंने सिर्फ बताना है साथ साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्योंकि कैलकुलेटर की। अब आयोटा की टर्म आयोटा से माइनस हो जाएगी, 3/2z इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 624 पहले आ जाएगा, ठीक हो गया, 624 पहले आ जाएगा, और -1535 और -1535 इन दोनों को आपस में माइनस किया, और क्योंकि आयोटा के टर्म जो डिवाइडेड बाय 218, ठीक हो गया। अब ऊपर से ना हम लोगों ने, मतलब ये वाला जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ से 3/2 z को अकेला छोड़ लेना, तो इस 3 को ये 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब इक्वल की दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 3 इधर इस z के साथ मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 218, ठीक हो, ये चीज आ गई। अब z इज इक्वल टू, इसकी फिर मल्टीप्लीकेशन करनी है भाई, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हमारे पास हो जाएगी, बल्कि हम कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ठीक है, 2 1 2 और इससे कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जो सिंप्लीफिकेशन आएगी वो आ जाएगी 624 माइनस 1535 आयोटा डिवाइडेड बाय 327, ठीक हो, क्या आ गया 327, ठीक है, ये चीज आ गई। अब जिस तरह w की वैल्यू हम लोगों ने इस फॉर्म में फाइंड आउट की थी, ये भी इसका आंसर इनफ है, लेकिन अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z का आंसर, z इज इक्वल्स टू 624 डिवाइडेड बाय 327 माइनस 1535 डिवाइडेड बाय 327 आयोटा। तो इसकी कटिंग वगैरह करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू, इसकी कटिंग हो रही है 624 डिवाइड बाय 327 की, तो 208 ओवर 109 माइनस, और उसकी 1535 एज इट इज 1535 ओवर 327 आयोटा, ये इसका क्या आ गया जी आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये अगर चाहो तो इसको भी कर सकते हो, मतलब 4 को मल्टीप्लाई किया 72 से, लेकिन बस ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया जो मैं यहाँ पे लिखे, तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया z और w का,
z हमारे पास है जी 208 ओवर 109 माइनस 1535 ओवर 327, ठीक है आयोटा, और ये आगे w का कॉमा 4 माइनस 72 प्लस 22 आयोटा ओवर 109, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और वीडियो लेंथी इसलिए भी, सवाल लेंथी था, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं था, ठीक हो गया, मतलब हमारे क्वेश्चन, लेकिन मैंने आयोटा लिख दिया था, तो आयोटा के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो आपने आयोटा की वजह से टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ से आप लोग आयोटा को अगर रिमूव भी करते हैं ना यहाँ से, तो आयोटा ये रिमूव हो गया, ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन आ रही है यहाँ पे, ये तो यहाँ से आयोटा रिमूव, ठीक हो गया, ये आयोटा रिमूव, ये आयोटा रिमूव, ठीक है, ये आयोटा रिमूव, ठीक है, ये आयोटा रिमूव। आप लोग सवाल शुरू से देखिए। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट है। इससे पहला पार्ट जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, जो बड़ा लेंथी था क्योंकि उसके साथ वैल्यू जो थी वो बड़ी वैल्यू थी, ठीक हो गया। और हम लोगों ने सॉल्व कर ली, z और w की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे भी हम लोगों ने z और w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, z को फाइंड करना और w को, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ पहले इक्वेशन 2। अब सॉल्व इक्वेशन 2 इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं एक अननोन वैल्यू निकालता हूँ z की, जिसमें w इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है। z यहाँ पे अकेला छोड़ दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय आयोटा है ना, 2 डिवाइडेड बाय आयोटा z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 आयोटा यहीं पे, और इस वाली टर्म को उठा के उस साइड ले जाओ तो 2 माइनस 3 आयोटा ओमेगा, ये इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया कि इसको इधर रखा, इसको उधर लेके, ठीक हो गया, प्लस का हो गया वहां जाके। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि z को इधर ही रहने देना है, z यहाँ पे अकेला बच जाएगा, ठीक हो गया। या पहले अभी 2 डिवाइडेड बाय आयोटा यही रहने दे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस 6 आयोटा, क्योंकि वहां पे w भी है, तो प्लस 2w माइनस 3w आयोटा, ठीक हो गया। अब हमारा डिवाइडेड बाय आयोटा हो रहा है, तो जब हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा डिवाइड बाय 2 मतलब आयोटा इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई, और 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 2w माइनस 3wi। अब ये इन सब के साथ अलग अलग लिख लो, z इज इक्वल्स टू 2i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 6i स्क्वेयर आयोटा मतलब डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2wi डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3wi स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। 2 2 2 2 3 6 काट गया, 2 और 2 काट गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल्स टू आयोटा बच गया सिर्फ माइनस 3 है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस wi, ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पे भी -1 पुट हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है डिवाइडेड बाय 2, ये चीज आ गई। ओके, अब यहाँ से वापस w कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें एक टर्म चाहिए, z इज इक्वल्स टू और -3 प्लस i, ये तरतीब से लिखा -3 प्लस i, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस i और w। इस चीज की समझ आइए कि नहीं आई, 3/2 प्लस i, हाँ जी बिल्कुल सही हो गया। देखो ना यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से w कॉमन ले लिया, लेकिन मेरे पास इसकी अपना कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे a प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया। तो मैंने पहले रियल नंबर लिखा, फिर इमेजिनरी नंबर लिखा, ये मेरे पास नई इक्वेशन हासिल होगी, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। हम अब क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 3 को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो यहां से मैं लिखता हूं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 और इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। हम ऐसे पुट कर लेंगे, मतलब हम यहाँ की कोई कहानी समझ आइए, हमने इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास पहले इक्वेशन के अंदर z की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी, तो z ऊपर वाले से बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू हम ये जो z के बराबर ये पुट कर देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इस z की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो z की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस आयोटा प्लस, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, प्लस ब्रैकेट 3/2 प्लस आयोटा
ठीक है, और साथ डब्ल्यू भी, ठीक है, और प्लस प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3i। ठीक है, अब इस इक्वेशन में z कहीं कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो मतलब हम w निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 प्लस आयोटा प्लस 3/2 प्लस आई डब्ल्यू, नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और प्लस 1 प्लस आई डब्ल्यू 3i। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3 प्लस आई प्लस 3/2 प्लस आई डब्ल्यू प्लस, हम इनका ना डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, तो 1 माइनस आयोटा इधर भी आ गए और 1 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा जो इसकी डिवाइड है और डब्ल्यू एज इट इज, और इक्वल के उस साइड पे 3i। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ से बेसिकली डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी -3 प्लस आई प्लस 3/2 प्लस आई डब्ल्यू प्लस यार प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। तो -3 प्लस आई प्लस 3/2 रियल प्लस आई डब्ल्यू प्लस 1 माइनस 1 2w इज इक्वल टू 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। ठीक है, अब हम ये 2w इस रियल नंबर में प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब -3 प्लस आई एज इट इज, लेकिन प्लस क्योंकि w वाली टर्म्स या इन दोनों में से मतलब ऐसे कहो कि w हम लोगों ने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 3/2 प्लस आई, ठीक है, और इन दोनों में तो +2 बचा और w बाहर आ गया। ठीक है, w कॉमन हो गया इज इक्वल्स टू 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। ठीक है, फिर -3 प्लस आई, ये रियल नंबर है तो इनका एलसीएम 2 हो गया, और 3 प्लस 4 और प्लस आई एज इट इज, w एज इट इज इक्वल्स टू 3i, और ये 1 माइनस आई उधर डिवाइड होता रहा कि मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक हो गया, फिर -3 प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पे प्लस भी था, प्लस 7/2 प्लस आई w इज इक्वल्स टू 3i माइनस 3i स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे 7/2 प्लस आई w इज इक्वल्स टू 3i माइनस +3 हो जाएगा, और ये +3 इधर आ गया और ये -i। ठीक है, मतलब इन दोनों को भी इधर शिफ्ट कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 एलसीएम 7 प्लस 2i w इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 और -2 प्लस 2i। ठीक है, 3 में से 1i निकाल दिया, आयोटा निकाल दिया, फिर ये 2 इधर डिवाइड होकर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 प्लस 2i w, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई 12 प्लस 4i आयोटा w इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई बात सुनिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं था। ठीक हो गया, मतलब हमारे क्वेश्चन, लेकिन मैंने आयोटा लिख दिया था, तो आयोटा के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो आपने आयोटा की वजह से टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ से आप लोग आयोटा को अगर रिमूव भी करते हैं ना यहाँ से, तो आयोटा ये रिमूव हो गया। ठीक हो गया, अब ये इक्वेशन आ रही है यहाँ पे, ये तो यहाँ से आयोटा रिमूव, ठीक हो गया, ये आयोटा रिमूव, ये आयोटा रिमूव, ठीक है, ये आयोटा रिमूव, ठीक है, ये आयोटा रिमूव, ठीक हो गया, ये आयोटा रिमूव, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। 3 माइनस 3 आयोटा और ये -3 प्लस आयोटा इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, तो ये 3 माइनस 3 आयोटा है। ठीक हो गया, 3 माइनस 3 आयोटा, इसके लिए मैं माजरत खाऊं, 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 -3 और माइनस ये तो माइनस ये 4 आयोटा आ जाएगा, -4
4 आयोटा। ठीक हो गया, सवाल में कोई फर्क नहीं है। तो इसके बाद आप लोग सवाल शुरू से देखें। लिख दिया था जैसे मैंने अभी वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था, तो यहाँ पे आयोटा नहीं था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आयोटा मैंने सारी सिंप्लीफिकेशन शुरू में बता दी थी कि कैसे हम लोगों ने चेंज करनी, तो वो आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। ठीक हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6 - 4 आयोटा, तो ये 2 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई कर, तो 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8। ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखते तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे 2 मतलब इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज आ गई है। ठीक है, और ये W बेसिकली मेरे पास आ जाएगा, W = 2 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 2 आयोटा। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब आप चाहो तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, 7 - 2 आयोटा के साथ। तो W को हम रैशनलाइज करेंगे 2 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 2, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या आ गया आयोटा 7 - 2 आयोटा और 7 - 2 आयोटा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जो W आ जाएगा वो आ जाएगा W = 2 ब्रैकेट 6 - 4 आयोटा और 7 - 2 आयोटा। ठीक हो गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला ओपन हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला, सो W = ऊपर की सिंप्लीफिकेशन कर देंगे 2 एज इट इज ब्रैकेट। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन से आंसर आ रहा है, मतलब प्रॉपर आंसर आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 84, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 84 - 16। ठीक है, 84 - 16 - 24 आयोटा, ठीक है, -24 आयोटा और -56 आयोटा। ठीक हो गया, -56 आयोटा डिवाइडेड बाय और 49 + 4। ठीक है, मतलब ये आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। नीचे आयोटा खत्म, सो W का जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 68। ठीक है, 68 डिवाइडेड बाय 53, क्योंकि 49 + 4 53, और -80 डिवाइडेड बाय 53 आयोटा। ठीक हो गया, ये W का सॉल्यूशन सेट आ गया, क्योंकि ये रैशनलाइजेशन वगैरह आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब जो हमारे पास ये जो आंसर आया ना W का, इसको उठा के हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। ठीक हो गया, W की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी Z = -3 प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, और W की जगह आ जाएगा 68/53 -80/53 आयोटा। ठीक हो गया, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आपने पहले इन दोनों की फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, -3 प्लस आयोटा प्लस इन दोनों की फैक्टर मल्टीप्लिकेशन होनी है। ठीक हो गया, तो जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा ना, वो आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 53 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 53। ठीक हो गया, 80 डिवाइडेड बाय 53 -3। ठीक है, ये रियल नंबर्स पहले लिख दिए गए। ठीक है, ये आ गया -3 और प्लस नहीं -120 डिवाइडेड बाय 53 आयोटा। ठीक है, और प्लस 68 डिवाइडेड बाय 53 आयोटा। ठीक है, और प्लस आयोटा। ठीक हो गया, इधर मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सिंपल सा काम किया, ये -3 रियल था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 108 डिवाइडेड बाय 53 वगैरह, ये रियल्स को रियल्स के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मैंने लिख दिया। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली वो सिंपल फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है, पहला पहले से मल्टीप्लाई, पहला दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरा पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, तो इसका जो प्रॉपर Z का जो आंसर आ जाएगा, द आंसर इज 23 डिवाइडेड बाय 53। ठीक है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 53 आयोटा। ठीक हो गया, ये सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद एक सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया, अब ये आया कैसे, ये क्या किया, इसको और इसको आपस में एलसीएम ले ले, 53 और 53 का, तो यहाँ पे 53 + 68, क्योंकि यहाँ पे 53 आ जाएगा ना, इसके नीचे भी 53, तो 53 + 68, तो ये आई थिंक सो 119 बनता है। तो 119 को हम फिर 120 में से, या 121 बनता है, क्योंकि 53 + 68, 50 + 60 110 और 108 और फिर वही सारी चीजें, तो आपस में माइनस और इनका भी एलसीएम लेके तो ये चीज आ गई। ठीक हो गया, और ये बेसिकली कहाँ से है, फैक्टर मल्टीप्लिकेशन से।
3/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया, तो और -3 को फिर मैंने एज इट इज लिखा। सॉरी, यहां से ये देखो -3 मैंने ये चीज नहीं लिखनी थी, ठीक है। ये रियल नंबर्स के साथ रियल लिखा, -3 को रियल्स के साथ लिखा जो इमेजिनरी के बगैर है, और आयोटा को आयोटा के साथ। तो ये इसलिए सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर अभी मैं यूज नहीं कर सकता वीडियो में, तो आप लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लिया करें, ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन वो जो शुरू वाली बात है उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज।